400 पार का दावा करने वाली बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह प्रश्न लोगों के मन में बना हुआ है। इस लिस्ट में दो नाम सबसे शीर्ष पर हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का नाम लिया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का नाम शीर्ष पर है। चलिए जानते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में चुनाव जीते हैं, जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन को काफी बड़ा झटका लगा है। एक ताजा सर्वे सामने आया है कि यदि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी, जबकि कांग्रेस की सीटें काफी कम हो सकती हैं। इसके अलावा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में भी पता चला है। सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद किसे अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। हालांकि अमित शाह को लगभग 1% ज्यादा वोट मिले हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 26.8% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री अमित शाह को बनना चाहिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 25.3% लोग चाहते हैं कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा नितिन गडकरी को 14.6% लोग, राजनाथ सिंह को 5.5% लोग और शिवराज सिंह चौहान को 3.2% लोगों ने वोट दिया है कि वे इन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है। इस पर पीएम मोदी को 50.7% लोगों ने देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया है। वहीं पर मनमोहन सिंह को 13.6% वोट मिले हैं, जबकि इंदिरा गांधी को 10.3% लोगों ने सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी को 11.8% लोगों ने देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताया है। बता दें कि सर्वे में सामने आया है कि यदि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 281 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की सीटें कम होकर 78 रह सकती हैं। हाल के आम चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 240 सीटों पर विजयी रही थी। बता दें कि यह सर्वे सी वोटर एजेंसी ने किया है और इसमें 2 जनवरी से 9 जनवरी के बीच लोगों से उनकी विभिन्न मुद्दों पर राय ली गई है। देश की सभी 543 सीटों पर 54,418 लोगों से बातचीत की है, जबकि पिछले 24 हफ्तों में 70,000 से ज्यादा लोगों से उनकी राय ली गई है। सर्वे एजेंसी का दावा है कि उसने यह सर्वे करने के लिए 1,25,123 लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की लिस्ट में 2 नाम सबसे आगे हैं, योगी